अब आपको ये करना है कि भाई आपको स्टाफ सिलेक्शन करना है। हमारा एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट फॉर्म रहता है एंड वी इवेलुएट द टीचर्स, द स्टाफ मेंबर्स, कोऑर्डिनेटर्स कि उनके अंदर क्वेश्चन दिया जाता है जिसके उनको आंसर्स देने हैं। उसके बेसिस पे हमारा इवेल्युएशन होता है। देन वी हैव अ प्रॉपर स्क्रीनिंग इंटरव्यू ऑन अ वीडियो कॉल और इन पर्सन एंड देन वी सेलेक्ट द कैंडिडेट एंड देन वी फाइनलाइज द सैलरीज। उनको काम के बारे में जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है JD उनको दिया जाता है एंड देन वी फाइनलाइज कि ये कैंडिडेट सुटेबल है या नहीं है। During the training also we will come to know whether the candidate is picking up the things or not. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं टू फाइनलाइज द राइट कैंडिडेट फॉर टीचर, कोऑर्डिनेटर, ब्रांच हेड पोजीशन। आपको मेड्स रखनी चाहिए या फिर गार्ड रखना चाहिए, उनको क्या क्या काम आना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेड्स से आप क्या क्या चीज़ें पहले तय कर लेंगे कि ये काम आपको करने हैं ताकि वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो ये सारी चीज़ें हम आपको गाइड करते हैं। So this closes the staff recruitment part. Then comes the training. तो इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है हर एक की, चाहे वो प्ले ग्रुप टीचर्स हैं, नर्सरी हैं या फिर KG टीचर्स हैं या फिर कोऑर्डिनेटर्स हैं। उनकी एक चेकलिस्ट होती है जिसके ऊपर उन्हें ट्रेन किया जाता है। वीकली चेकलिस्ट होती है, मंथली चेकलिस्ट होती है। इनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। जो हमारा करिकुलम है दैट इज़ अ डिजिटली मैप्ड करिकुलम, उसके ऊपर इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जिसमें कि ट्रेनिंग के बाद इनको क्वेश्चंस दिए जाते हैं टू चेक वेदर हाउ मच दे हैव लर्नड, सो दैट जब ये लोग बच्चों को एक्चुअली डिलीवर करेंगे तो दे विल गिव द 100%। फिर वहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि अरे इसको कैसे पढ़ाना है, डिजिटली हमें कैसे इसको मैप करना है, या इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। हमारी जो टीचर्स हैंडबुक होती हैं उसमें एवरी लेसन प्लानिंग इन डिटेल इज़ प्रोवाइडेड टू द टीचर्स कि डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, असेंबली किस तरीके से होगी हैं, और आपकी होमवर्क कितना देना है, कब देना है, और आपके जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट जो नए आ रहे हैं उनको कैसे हमें इन लाइन लाना है विद द ओल्डर वंस जो कि पहले से उस क्लास में चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता चलती है व्हेन यू टेक द सपोर्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी। मतलब हम लोगों की जब सपोर्ट लेते हो आप एज ए फ्रेंचाइजी तो आपको सारी चीज़ों को, आपकी इंक्वायरीज कैसे हैंडल करनी है, एडमिशन्स कैसे क्लोज करने हैं, कब से बच्चों को बुलाना है, कितनी देर के लिए बुलाना है, शुरू में टाइम कैसे इंक्रीज़ करने हैं, उनके मैसेजेस क्या जाने चाहिए पेरेंट्स को, बर्थडे विशेज़ कैसे जानी है, बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे होना है, इनको पिकनिक पे ले आना है तो क्या इनके प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या हमको मैसेजेस पेरेंट्स को भेजने चाहिए कि ये चीज़ें आप प्लीज़ भेजिए हैं, या एजुकेशनल टूर पे जाना है तो किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए। एवरीथिंग इन डिटेल द फ्रेंचाइजीज गेट फ्रॉम द हेड ऑफिस। तो दिस इज द सपोर्ट विच फ्रेंचाइजी विल गेट थ्रू आउट द ईयर। फिर एक हमारी मंथली मीटिंग्स होती हैं जिसमें वी हैव टीम कॉल टू सी कि हाउ द अदर ब्रांचेस आर परफॉर्मिंग। आपकी ब्रांच में कितने एडमिशन हुए, बाकी ब्रांचेस में कितने हुए, आपके यहाँ अगर कम हुए तो क्यों हुए, बाकी ब्रांचेस ऐसा क्या कर रही हैं जिससे कि आप भी उस तरीके से आप न्यू एडमिशन्स कर सकते हो। एंड देन वी हैव अ रिवॉर्ड फॉर द जो भी ब्रांच हेड्स फॉर डूइंग एक्सेसिवली वेल, या जो बहुत अच्छे एडमिशन्स करती हैं, स्कूल ग्रोथ होती है, तो उनके लिए हमारे एक फाइनेंशियल अवार्ड्स भी होते हैं एंड एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स आर गिवन। आपका एनुअल डे होता है, उसका क्या टाइटल होना चाहिए, किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, बच्चों को क्या एक स्किट होनी चाहिए, राइम्स होनी चाहिए, सॉन्ग्स होने चाहिए, डांसेस होने चाहिए, या किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, तो और कितनी लेंथ ऑफ द प्रोग्राम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वी डिज़ाइन एंड वी गिव everything bit by bit to the franchisees. So this is the type of support which is given to the franchisees. बच्चों को जो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स हैं साल में, वो कितने सर्टिफिकेट्स जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बच्चे को तो बहुत सारे दे दिए और दूसरे को भी कुछ मिला ही नहीं है। दैट बिकम्स अ वेरी मतलब वो पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा क्या किसी काबिल नहीं है कि इसको कुछ भी नहीं मिला है। सो वी हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द सर्टिफिकेट्स विच इज़ गिवन टू द चिल्ड्रेन, सो दैट हर बच्चे को कुछ ना कुछ चीज़ में, एक्टिविटी में एक सर्टिफिकेट जरूर मिले, और एटलीस्ट 5 to 7 सर्टिफिकेट्स दे गेट मिनिमम इन अ ईयर। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फिर कई स्कूल्स हैं, कई ब्रांड्स हैं जिसमें वो एक बार आपका खुलवा के और आपको आपके हवाले छोड़ देते हैं। हमारा ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशंस कब होते हैं, उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ से डिज़ाइन होकर आपके पास पहुँचता है एंड सिलेबस उससे पहले ही आपके पहुँच जाता है। एंड द क्वेश्चन पेपर्स के जो आंसर्स हैं वो बच्चे करते हैं। देन द टीचर्स चेक
the answers with the answer keys, and उनकी जो रिपोर्ट कार्ड बनता है, देन द रिपोर्ट कार्ड्स आर स्क्रीन्ड बाय द हेड ऑफिस, इनके रिमार्क्स चेक होते हैं। कई केसेस ऐसे होते हैं कि टीचर्स कहते हैं कि पहले बच्चे की हाइट थी 100 सेंटीमीटर, अब हाफ ईयरली में 100 थी, अब जो है जी 95 फाइनल में है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि बच्चे की हाइट जो है वो 100 से 95 हो गई? वो गलती ये करी कि पहले उन्होंने विद शूज़ ले ली, सेकेंड टाइम आपने विदाउट शूज़ ले ली। तो ये नॉर्मल मिस्टेक्स होती हैं जो हम चेक करते हैं व्हेन वी इवैल्यूएट द रिपोर्ट कार्ड्स, और फिर क्रॉस चेक करके देन वी फाइनली अप्रूव दैम, तब वो रिपोर्ट कार्ड्स पेरेंट्स को मिलते हैं। दीज आर ऑल डिजिटली मेड रिपोर्ट कार्ड्स जो बच्चों के होते हैं विद ऑल द डिटेल्स एवरीथिंग। तो इस तरह का एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम है जो कि रहता है विद द फ्रेंचाइजीज, विद द स्कूल ओनर्स के लिए ये होता है कि आपकी सैलरी शीट्स कैसे बनेंगी, किस तरीके से आप सैलरीज डिस्पर्स करोगे, गवर्नमेंट की क्या नॉर्म्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए रिगार्डिंग ESI, EPF, ये सारी चीज़ें वो हम गाइड करते हैं। फिर आपके फाइनेंशियल्स में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए,